चलो देखो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्या देखिए, आपको बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे एक आप लोग के पास एलॉय है। एलॉय का मतलब जानते हो, धातु, मिश्र धातु कहते हैं इसको अपन। ठीक है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु जिसमें दो धातुओं क्या रहती है, मिली हुई रहती है। जैसे कि आप लोगों ने बॉक्साइट के बारे में सुना होगा, आयरन ओर कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो एलॉय का मतलब होता है इसके अंदर क्या रहते हैं, दो आपके एलॉय, दो मेटल जो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। ठीक है, दो आपके धातु जो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अलॉय है जिसके अंदर है 80% कॉपर और 20% क्या है, टिन है। 20% क्या है, टिन, है ना, SN। ठीक, आगे बोल रहे हैं दूसरे अलॉय में 90% है कॉपर और 5% क्या है बेटा, टिन है। 5% क्या है, टिन है। इन व्हाट रेशो शुड द टू अलॉय बी मिक्स्ड, दोनों अलॉय को किस रेशो में मिक्स किया जाए ताकि हमको जो रिजल्टिंग अलॉय है उसमें 10% क्या मिल जाए, टिन मिल जाए। 10% क्या मिल जाए बेटा, टिन मिल जाए। और आपको आगे पूछ रहा है कि आपको परसेंटेज बताना है किस चीज का, कॉपर का भी आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो पहले तो आप लोग को निकालना है इसका रेशो, ठीक है, और दूसरा आप लोग को निकालना है कॉपर का परसेंटेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो देखो जो डाटा दिया है उसके अलावा आप लोग को देखना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले उन्होंने बोला 80% कॉपर है, 20% जिंक है, टिन है। ठीक है, तो आप कॉपर अलग कर लो और टिन अलग कर लो, है ना। जब आप मिक्स करोगे तो टिन का कुछ मात्रा आएगा, है ना। थर्ड वाले उसमें क्या आएगा, थर्ड, जैसे कि देखो एक मैंने बोल दिया, एक अलॉय है आप लोग का, फर्स्ट अलॉय दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कॉपर और टिन है, कॉपर और क्या है बेटा, टिन है। ठीक है, और सेकेंड अलॉय दिया है, क्या दिया, सेकेंड अलॉय दिया हुआ है, उसके अंदर भी क्या है, कॉपर और टिन है। जब आप इसको मिलाओगे पूरे को तो आपके पास एक थर्ड आएगा कि नहीं, हाँ, अलॉय आएगा कि नहीं, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ अलॉय 3। इसके अंदर भी क्या आएगा, कॉपर और टिन आएगा। क्या यहाँ पे आयरन घुस जाएगा क्या इसके अंदर, हाँ, आयरन तो नहीं आ जाएगा ना। जब इसके अंदर आयरन नहीं आएगा तो हम कॉपर और कॉपर को अलग कर लेते हैं, है ना, और टिन वाले को अपन अलग कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को। ठीक है, तो पहले अपन को क्या बताना है, रेशो बताना है। ठीक है, इन व्हाट रेशो द टू अलॉयज बी मिक्स्ड, हमको क्या चाहिए, 10% टिन चाहिए। ठीक है, तो अपन पहले टिन में काम कर लेते हैं, और जो इसका रेशो आएगा वो कॉपर के लिए भी वैलिड रहेगा। ये बात समझे कि नहीं, जो इसका रेशो आएगा टिन वाले का वही किसके लिए रहेगा, थर्ड वाले के लिए कॉपर का रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हुई ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो 80% कॉपर, 20% टिन। ठीक है, तो कॉपर पे काम करते हैं अपन। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, कॉपर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को टिन। ठीक है, तो एक अलॉय में था 80% क्या था बेटा, कॉपर था। ठीक है, 80% क्या था, कॉपर था, और टिन कितना दिया था उस पर आपको, 20% टिन दिया था। क्या दिया था, 20% टिन दिया था कि नहीं। दूसरे में बोल रहे हैं आप लोग को 90% कॉपर और 10% टिन। ठीक है, तो यहाँ पे टिन कितना आ गया आप लोग के पास, 5%। कितना आ गया बेटा, 5% टिन आ गया। आपको थर्ड वाले में क्या चाहिए, आपको 10% क्या चाहिए, टिन चाहिए। 10% क्या चाहिए, टिन चाहिए। यानी कि इसने आपको बीच की वैल्यू दे दिया, है ना। थर्ड वाले का मतलब क्या हुआ, रिजल्टिंग वाला दे दिया उसने। तो 10% उसने क्या दे दिया आपको, टिन दे दिया कि नहीं दे दिया। अब आपने यहाँ पे एलिगेशन का यूज करा तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया बेटा, 10 मिल गया, और यहाँ पर कितना मिल गया आप लोग को, बताओ जरा, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5। तो बताओ जरा यहाँ पे रेशो कितना आ गया इसका, कितना आ गया, 1:। अब ये जो 1:2 आया है, ये 1:2 आया है, वो इसके लिए भी वैलिड रहेगा। किसके लिए वैलिड रहेगा, ये कॉपर वाले के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम, 1:2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर कितना दिया हुआ था बेटा आप लोग को, यहाँ पर कितना दिया हुआ था सेकंड वाले पे, कॉपर 90% दिया था। कॉपर कितना दिया हुआ था, 90% दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था भाई, दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे बताओ। तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे बीच वाले का निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन दोनों, इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। कैसे लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, 30, यहाँ पे 10 आया कि नहीं आया, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। और इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जो 3 की वैल्यू है ये 10 के साथ अपन कंपेरिजन करेंगे कि नहीं, 10% के साथ। बताओ जरा, 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 10%, है ना। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, बताओ जरा, 3 1/3% आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 1/3% आ गई कि नहीं आ गई। और ये 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, बताओ जरा। अगर 2 की वैल्यू निकालना रहेगा मुझे तो मैं क्या करूँगा, 10/3 × 2, ये करेंगे कि नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। तो कितनी रहेगी आज इसकी वैल्यू, बताओ जरा, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3। तो यहाँ पर कितनी रहेगी, 6 सही 2/3% आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ से बीच वाली वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, या तो छोटे वाले के साथ प्लस कर दो या तो बड़े वाले के साथ घटा दो। ठीक है, तो अपन क्या करें, छोटे वाले के साथ प्लस कर दिया अपन ने। तो कितना मिल गया आप लोग को, 86 2/3%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को,
क्लियर हुआ कि नहीं? तो उन्होंने बोला अगर आपसे रेशो बताइए, तो रेशो ये आ गया, ठीक है। रेशो कहाँ आ गया बेटा आप लोग का? रेशो आप लोग का ये वाला आ गया, ये रेशो आ गया आप लोग का, ठीक है। और उन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द फाइनल मिक्सचर, तो ये आप लोग का परसेंटेज आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, फाइनल मिक्सचर में ये रहा आप लोग का कॉपर का परसेंट और ये रहा आप लोग का टिन का परसेंट। क्लियर हुआ? नोट करो इसको। अभी आप इसको कर लोगे ना, इस तरीके के सवाल को बन जाएगा। ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 10% लिखा हुआ है। बस ये याद रखना, जो रेशो इसका आएगा वही रेशो आपको इधर रखना है, ठीक है। यही बात याद रखने की है, जो रेशो इधर आएगा वही रेशो आप लोग का इधर आएगा। क्लियर? ये बात याद रखना बेटा, वरना यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर जाओगे तो फिर पूरा क्वेश्चन खेल खत्म हो जाएगा उसका। कर लिया नोट? आपके ग्रुप पे मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वरना फिर वो बहुत डिले हो जाता है। डिले ही डलेगी, फोन पे भी नहीं है ये वो। इसकी किसी को फोटो लेनी तो फोटो ले लेना, ठीक है। आप बोलते हो ना कि सर सोल्यूशन का हमको वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सोल्यूशन की फोटो लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। हो गया? नोट हो गया? कर लिया? ठीक है। मिटा दे बेटा इसको। चलो 11 क्वेश्चन करिए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार का है क्या, देखो जरा, 70% सिल्वर एंड 30% जिंक, वाइल दूसरा अलॉय बोलता है यहाँ पे 85% सिल्वर एंड 10% जिंक। तो आपको बताना है किस अनुपात में इनको मिला दिया जाए ताकि आप लोग को मिल जाए 20% जिंक मिल जाए। आपको नहीं लग रहा कि 30, 10 और बीच में आ रहा है 20, 1:1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो जरा करके, अगर ये 1:1 मिलेगा तो फिर आप लोग को कॉपर का, सिल्वर का वैल्यू भी 1:1 पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए बेटा, अरे बोलो। जल्दी करो। आ गया? हाँ जी, हो गया क्या? कितना आ गया कॉपर का परसेंटेज? 77.2 की 0.5? 1/2। ओके भाई। होली आने वाली, होली के बाद तुम्हारे चेहरे देखने लायक रहेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एलॉय के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोग को? सिल्वर और जिंक, अरे दिया कि नहीं? और सेकेंड एलॉय के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोग को? सिल्वर और जिंक दिया हुआ है। ऐसे दिया है कि नहीं दिया? तो अपन लोग जिंक पे काम कर ले, क्योंकि अपन लोग को जिंक का पूरा डाटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जिंक आप लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है जिंक में, बताओ जरा। एक बार जिंक दिया हुआ है आप लोग को 30% और दूसरी बार दिया हुआ है 10%, और रिजल्टेंट में कितना चाहिए आप लोग को? 20।
परसेंट चाहिए, तो बताओ जरा यहाँ पे 1:1 आ जाएगा कि नहीं? अरे यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पर भी कितना बचेगा? 10 बचेगा कि नहीं? तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1:1 आ गया कि नहीं? अगर ये 1:1 आया तो कॉपर के लिए भी ये कैसा होना चाहिए? सेम। कॉपर के लिए कैसा होना चाहिए? ये भी सेम होना चाहिए। तो पहली बार सॉरी सिल्वर दिया है क्या? सिल्वर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिल्वर के लिए भी कैसा होना चाहिए? यहाँ पे सेम होना चाहिए था। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए कैसा होना चाहिए था? सिल्वर के लिए भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिल्वर कितना दिया? 70% और 85%। 70% और 85%, तो इनका भी रेशो कैसा आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 15 का 15%। तो यादी वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी आप लोग की? 15 गुना हो जाएगी। यानी कि 2 की वैल्यू कितने गुना? 15 गुना। कितने परसेंट आ जाएगा यहाँ पे? 7.5%। तो यादी वैल्यू भी कितना? 7.5%, और ये भी 7.5% आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको जोड़ दिया 7.5, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऐसे बताओ जरा। 77.5%, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? कर लिया था नोट सभी ने? ठीक है, चलो एक वाला सवाल और करो, फिर बाकी आप लोग का होमवर्क। ये करो जरा सवाल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे? एक अलॉय के अंदर 60% एल्यूमिनियम है, 40% कॉपर है। दूसरे अलॉय के अंदर 90% एल्यूमिनियम है, 10% कॉपर है। आपको बताना है यहाँ पे कि इस अलॉय को किस तरीके से मिक्स किया जाए ताकि आप लोगों को 30% कॉपर मिले। आप अपने नोट्स ओपन करके देखना, ठीक है। आपके परसेंटेज वाले चैप्टर में ऐसा वाला सवाल दिया हुआ है, ठीक। सेम नहीं है, डाटा चेंज है, बाकी आप लोग के में दिया हुआ है। परसेंटेज वाले जो आपको पढ़ाए थे ना, उसमें सब दिया हुआ है ये सब। उस समय बताया था आप लोग का एलिगेशन वगैरह क्या होता है। जो चीज़ लास्ट में दी हुई है आपको उसी में काम करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया? 30% कॉपर में, तो आपको सारा काम किस में करना है? कॉपर पे करना है। 40% कॉपर, उसके बाद बोल रहा है वो 10% कॉपर, तो इसमें रेशो कितना रहेगा बताओ जरा? 2:1 आ रहा है क्या? तो वही रेशो किसका रहेगा? एल्यूमिनियम का रहेगा, है ना। अगर एल्यूमिनियम का रेशो 2:1 आ गया तो 15 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अरे हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो 10 हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है रिजल्टेंट में? 70। अरे 70 आ रहा है क्या? ठीक, 60 और 90 के बीच में आएगा ना। आ गया कि करवा दे? चलो मुंह बने हुए हैं भाई बच्चों के, ठीक। अभी गाल लाल है सभी के। 75 आ रहा है? चलो तो फिर देख लेते भाई, अगर आंसर डिफरेंस आ रहा है हो सकता है सही हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा। आप लोगों का कॉपर है 40% और 10%, और लास्ट में दिया हुआ है आप लोग को 30% कॉपर। तो कॉपर आ गया 40%, उसके बाद बोल दिया उसने 10%, उसके बाद बोल दिया उसने 30%। तो आपने यहाँ पे एलिगेशन लगाया तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ मिल गया 10% का, यहाँ पे मिल गया 20% का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया रेशो? 2:1 आ गया। अगर ये 2:1 आया तो फिर आपका एल्यूमिनियम के लिए भी कैसा होना चाहिए था? ये सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पर 60% आ गया और यहाँ पर 90% आ गया। अगर 60 और 90, बेटा ये चेंज मत कर देना, ठीक है। पहले अगर आपने 40 लिया है तो फिर आपको 60 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, वही मैं कह रहा है आपको, वही समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 2:1। तो डिफरेंस कितना आ गया? 30 का। तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 30 हो गई। कितने गुना हो गए? 10 गुना हो गया। तो ये वैल्यू हुई कितने गुना? 10 गुना, और ये भी 10 गुना। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10% और यहाँ पे आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ये रेशो आ गया यहाँ पे। आपने 60 के साथ 10 को जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? 70% आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। तो रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली कि आप लोग को रिजल्टेंट पे कितना चाहिए? 30 ये चाहिए और 70 ये चाहिए, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो इसको हटा दे। क्यों बेटा हटा दे? ठीक है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाओगे? हाँ, ये घर से करके ले आना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, इसको भी करके ले आना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा उसमें, ठीक। चलो यार क्वेश्चन करो यार। क्या बोल रहा है? एवरी नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ऑन मार्केट ऑन संडे, ठीक है, इज 510 और रिमेनिंग डेज पे होते 240।
तो आपसे बोला जा रहा है आप बताइए अगर महीना 30 का है तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर डे, प्रत्येक दिन पे कितने व्यक्ति आ रहे होंगे मार्केट पे। 30 का महीना है यहाँ पे, बताओ जरा कितने आ रहे होंगे। तीस का महीना है और संडे से शुरुआत हो रहा है। आ गया? हो गया? नहीं? 13 कि 13 आ रहा है? कितना आ रहा है? 39। देखो भाई यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा पहले आप लोग, ठीक है? बन जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा एकदम टॉप लेवल का नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको पहले ये समझना था कि अगर 30 का महीना है और चालू हो रहा है संडे से, तो कितने संडे आएंगे उसमें, ये बस देखना था। अगर वहां सर 4, कैलेंडर खोलना पड़ेगा इसमें तो जी, कैलेंडर खोलना पड़ेगा हमें। चलो बेटा, संडे से चालू हो रहा है तो 7 दिन यहाँ पे आएंगे, फिर 1 तारीख मान लो, ठीक है? तो फिर यहाँ पे फिर से संडे आएगा 8 तारीख, फिर यहाँ पे फिर संडे आएगा कितनी तारीख, हाँ 16। वह अरे 7 जोड़ते जाओ उसमें, कितना तारीख, 15 तारीख आएगी रे मूर्खा, ठीक है? फिर संडे जोड़ा, 7 और जोड़ो, 30 तो नहीं हो जाएगा, 22, और एक और बार जोड़ दिया तो पार तो नहीं चल जाएगा 30 से, 29 आएगा। चलो संडे कितने हो गए, 6 समझ में आ रहा है? 5 संडे तो होंगे ना, इतना तो हिसाब लगा सकते हैं ना। 1, 8, 15, 22, 29 होगा कि नहीं होगा, ठीक है? वरना फिर तुम लोग बोलो कि 7 जोड़ करके निकलते आना आप लोग को, ठीक है? मतलब संडे कितने आएंगे, 5, ठीक है? 30 दिन में आप लोग के संडे कितने हुए, और बाकी दिन कौन से रहेंगे, केवल मंडे, हफ्ते के बाकी के 6 दिन, ठीक है? तो संडे और रेस्ट डेज की बात करूं मैं, ठीक है? रेस्ट डेज की बात करूं यानी कि शेष दिनों की बात करूं तो कितना आ गया यहाँ पे, 5 अनुपात कितना आ गया, 25, है ना? तभी तो जोड़ करके 30 होएगा बेटा, कितना आ गया जोड़ करके 30 होएगा, ठीक? तो बताओ जरा 1:5 आएगा कि नहीं? अब ये जो 1:5 आया, ये यानी एवरेज लोगों के लिए भी आएगा और ये शेष लोगों के लिए भी आएगा। मतलब जो मार्केट पे जा रहे हैं, ठीक है? मार्केट पे जाने वाले लोग, ठीक है? मार्केट पे जाने वाले लोगों के लिए संडे का अलग और रेस्ट डेज का अलग बनेगा, है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया संडे और यहाँ लिख दिया मैंने रेस्ट डेज लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? तो इनका जो रेशियो आएगा, यानी कि संडे पे कितने जाते हैं, 510 लोग जाते हैं। संडे पे फ्री रहता है ना अपना, सभी का काम फ्री रहता है। वो अपन लोग पागल है जो क्लास लगा रहे हैं, है ना? बाकी लोग सब साजे हैं जो क्लास नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया, 240 आ गया, एवरेज है यहाँ पे, ठीक है? एवरेज है ये, अगर ये एवरेज है तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ पीपल। अरे ये नंबर ऑफ पीपल लिखा है कि नहीं? औसत का मतलब बताया था ना आप लोग को, सम ऑफ नंबर्स अपॉन पे टोटल नंबर्स, ठीक है? तो ये जो 6 आ गया, ये 6 क्या आ गया बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? यही था कि नहीं था? अगर अपन को बीच की वैल्यू निकालना है तो बताना है आप लोग को पूरे सप्ताह भर में कितने लोग गए, उनका एवरेज बताना था आप लोग को, ठीक है? तो बताओ जरा यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको जोड़, इसको घटाने के बाद 510 से आपने 240 को घटा दिया, 510 में से आपने 240 को घटा दिया, कितना आ गया, 217, 270, कितना आ गया, 270। अगर ये 270 है और यहाँ पे टोटल वैल्यू हो रही है इसकी कितनी, 6, तो 6 की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 200। क्या ये कटेगा आपका 6 से? कट जाएगा ना? अरे 27 कहाँ था 6 के पहाड़ में, कट जाएगा ना? हाँ अच्छी बात है, चलो कट जाएगा, ठीक। कितने बार में चला जाएगा, 45 बार में, कितने बार में, 40। तो याली वैल्यू भी कितनी रहेगी आप लोग की, 45 हो जाएगी, और याली वैल्यू भी 45 गुना हो जाएगी। 45 गुना कर दोगे तो 45 का 5 से गुणा करोगे कितना आ गया, 225, ठीक है? कितना आ गया, 225, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया 225। आप या तो एक काम करो,
रेशो गड़बड़ लिख लिया क्या हमने? हाँ जी, ये देखो आप या तो इसके साथ इसको जोड़ दो छोटी वैल्यू को, या तो आप इसमें से घटा दो, ठीक है, कोई भी एक काम कर दो, जोड़ देते अपन लोग, ठीक, कितना जाएगा आप लोग का 285 हो जाएगा, ठीक है, 285 हो जाएगा, ठीक, बन जाएगा, ठीक है। छोटी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जोड़ देना, बड़ी वैल्यू में से घटा देना, कितना आ गया आप लोग का 285, नोट कर लो। बनेगा ऐसा क्वेश्चन आपसे? कल से लगवा देंगे आप लोग के एनटीपीसी क्लास, ठीक है। अभी लास्ट में और बता देते आप लोग को, समझा देते फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास का टाइम अपन को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लोग का 16 दिन के अंदर आप लोग की अच्छी से तैयारी हो जाए, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, है ना। अभी लास्ट में आपको वीडियो क्लास में समझा देते, थोड़ा सा आप लोग के लिए एफर्ट मार रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा रिजल्ट देना उस चीज़ का। ओह सरप्राइज, यू सरप्राइज्ड मी बेटा। छुट्टी है तो क्या हुआ, ऑनलाइन तो कर लेंगे हम, किसी एक दिन आकर के आप लोग के रिकॉर्ड कर देंगे लेक्चर। तो मैथ्स को बस मत करना बेटा लापरवाह मैथ्स में, ठीक है। एनटीपीसी देने जाओगे ना आप लोग के मैथ्स के 30 सवाल आएंगे उसमें, ठीक, डूब जाओगे वहाँ पे आप लोग, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जीके जीएस के आपके 40 सवाल में से आप लोग ज़्यादा कुछ हिला नहीं पाओगे जीके जीएस में। वो तो हम आपको इसलिए करवा रहे हैं जीके जीएस के एनटीपीसी के पुराने सवाल, ताकि आप लोग को पता चले कि किस जगह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया, नोट कर लिया? इस क्वेश्चन को करो जरा। फ्राइडे के अंदर एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो सिनेमा जाते वो रहते हैं, फ्राइडे बताया आप लोग को? हाँ फ्राइडे है, कल था क्या फ्राइडे? हाँ दिल सीने पे निकलता है जावे भाई, देखो अरे एक मीम है ऐसी, चलो चलो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ फ्राइडे के दिन यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो सिनेमा जाते हैं, फ्राइडे को इसलिए लगाया जाता है सिनेमा में मूवी, क्योंकि फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे संडे पड़ता है तो वीकेंड्स रहता है, उसमें ज़्यादातर लोग देखने मूवी ज़्यादा लोग देखने जाते हैं मूवी, है ना। वीकेंड्स पे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो मेरी बात समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फ्राइडे के अंदर 750 लोग जाते हैं, और बाकी दिनों के अंदर कहाँ जाते हैं बेटा सिनेमा पे, 450 लोग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग डेज पे कौन जाएगा सिनेमा, ऑफिस छोड़ करके जाओगे कि सर 2 मिनट दो आ रही हूँ, है ना, ऐसा बोलोगे कि 2 घंटे दो, ठीक। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बोला हमने 450, ठीक है। महीना है 30 का, फ्राइडे पे चालू हुआ, तो आपको बताना है यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो मंथ पे सिनेमा जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बताओ जरा कितना आएगा। सेम नहीं लग रहा सवाल? 750 और 450 डिफरेंस कितना आ गया, 300 का, 1:5 हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, कि ज्यादा हो गया, कितने गुना हो गया, 50 गुना, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 500 आ रहा है क्या आ रहा है, देखो जरा। नब्बे। किस्मत तो आप जानते ही हो, है ना, अपनी क्लास और बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब साथ में होए ना। चलो थोड़ा सा माइक ऑफ कर देना, हम डिस्टर्ब ना हो।
यहाँ से देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। आपको बोला गया है यहाँ पे सैटरडे, रखने कर गड़बड़ करवा दिया, 60 यहाँ पे दिया हुआ है 600 और यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 400, ठीक है। ये है फ्राइडे का, ये क्या है, सैटरडे है क्या, सैटरडे है ये। और ये कौन सा डे है बेटा, रेस्ट डेज है। कौन सा डे है, रेस्ट डेज है, ठीक है। आपको हो रहा है 28 का महीना है, कितने का महीना है, 28 का महीना है। 28 के महीने में आप लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या बेटा, सैटरडे आए हैं कितने, इसमें सैटरडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 28 का महीना है तो सैटरडे कितने आएंगे, 4, और शेष दिन कितने रहेंगे यहाँ पे, हाँ 24 दिन किसके हो जाएंगे आप लोग के, रेस्ट डेज के। तो बताओ जरा अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात कितना आ गया बेटा, 1 अनुपात 6 आ गया, ठीक है। 1 अनुपात, अगर ये जो अनुपात आया वो यहाँ पर भी आएगा, 1 अनुपात 6 आएगा। तो आपके हिसाब से नंबर ऑफ डेज कितने यहाँ पे कितने आ गए बेटा, लोग कितने हो गए, 200 हो गए, कितने हो गए, 200 हो गए, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। 200 ना दे करके आप लोग को ना यहाँ पे 410 दे देना था इसको, ठीक है, 390 दे देना था उसको, ठीक है, 390 कर देना आप, ठीक है। इसको काट करके आप 390 कर लो तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाएगा। 390 कर लो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, 210 लोग आ जाएंगे, हाँ। 7 की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की, 210 आ गई, कितनी आ गई, 210, कितने गुना होगा ये, 30 गुना, ठीक है। अगर ये 30 गुना तो यारी वैल्यू भी 30 गुना, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास जोड़ने के बाद, 420, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना 390, ठीक है, 390 कर लेंगे इतना, ठीक, बन जाएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। उसको आप 390 कर लोगे तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 210 का जाएगा, ठीक हो गया। इसको नोट कर लिया, वरना फिर आंसर पॉइंट में आएगा। व्यक्ति को अपन क्या पॉइंट में नहीं लेकर के आ सकते ना, आप आधा व्यक्ति को नहीं भेज सकते ना, चल जा मार्केट, हो गया, काट दे। तो ऐसे का सवाल एक और होगा यहाँ पे, ठीक है। 28 का महीना है, देखो इस क्वेश्चन को पहले चेक कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही है, मंडे को स्टार्ट हुआ, ठीक। तो आप यहाँ क्वेश्चन में एक काम करना, यहाँ पे आप एक काम करिएगा बेटा, आप इसको 250 ना करके, है ना, रिमेनिंग डेज पे आप लोग 250 ना करके इसको कितना कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा 294 का लें तो डिफरेंस कितना जाएगा आप लोग का, 56 का जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का काम बन जाएगा इतने पे, ठीक। चलो कर लेना बेटा याला, इसमें 294 कर लीजिएगा और इसको भी कितना कर लीजिएगा, 294 कर लेना, तो आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी, दोनों मतलब एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये तो कोई बात ही नहीं है बेटे, है ना। कर लेंगे, बन जाएगा, दोनों को कर लेना, ठीक है बेटा, ओ बेटा दोनों को कर लेना, ठीक है, ठीक, दोनों करेंगे अलग अलग तरीके से, हाँ कर लो, जो अच्छा लग रहा है कर लो, लेकिन आंसर लेकर के आना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को, यहाँ पर भी सेम सवाल है यहाँ पे, ठीक है। 30 का महीना कर दिया उसने, फ्राइडे से स्टार्ट है, बन जाएगा वाला सवाल, ठीक। आगे देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आप लोग को सवाल में, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक साइड है 800, चलो नहीं करेगा, दिक्कत ही है, बन जाएगा यार सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ यार सवाल कर दिया, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर, कॉपर इज 9 टाइम एज हेवी एज वाटर, इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर इज मिक्स सो दैट अपकमिंग कंपाउंड इज 15 टाइम एज हेवी एज वाटर, ठीक। करो जल्दी सवाल, अच्छा सवाल है यार। सोना जो है पानी से कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है, और कॉपर जो है वो कितने गुना भारी है, 9 गुना भारी है, ठीक है। आगे बोल रहा है वो आपको यहाँ पे, इन विच रेशियो द गोल्ड एंड कॉपर इज मिक्स सो दैट द अपकमिंग कंपाउंड इज 15 टाइम एज हेवी एज वाटर। तो आपको बताना है कि किस अनुपात में गोल्ड और कॉपर को मिला दिया जाए ताकि रिजल्टिंग जो मिक्सचर है वो आपका पानी से 15 गुना भारी हो। बताओ कितना आंसर,
आ गया? तीन अनुपात दो, करेक्ट है बेटा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना था कि उसने प्रश्न में आपसे दोनों बार किससे तुलना करवा दिया, वाटर से और वाटर से। ठीक है, किससे तुलना करवाया उसने, वाटर और वाटर से। ठीक है, अगर उसने दोनों बार आपसे वाटर से तुलना करवा दिया तो आप लोग को यहाँ पे 19 और 9 के बीच की वैल्यू कितनी मिल गई है, 15, क्योंकि वो लास्ट में भी आपसे किससे कंपेयर करवा रहा है, वाटर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को ये बात? ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोल दिया आपका 19 टाइम्स बोल दिया और वाटर से ही तुलना करवा रहा है। किससे करवा रहे हैं, वो वाटर से। सारी चीज किस पे, वाटर पर है। ठीक है, तो एक बार बोल दिया 19 टाइम हैवी है, ठीक है, और एक बार बोल दिया वो क्या है, 9 टाइम्स हैवी है। ठीक है, तो आपको रिजल्टिंग कितना चाहिए, 15 टाइम हैवी चाहिए, है ना। तो आपका अनुपात कितना आ गया यहाँ से बेटा, यहाँ से कितना आ गया आप लोग का अनुपात, 4 अनुपात कितना आ गया, 6 अनुपात कितना आ गया बेटा, 4, 6 अनुपात कितना आ गया, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 3 अनुपात 2। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करो जरा यहाँ पे। इस टाइप में के सवाल बन जाएंगे जब पूरा वो वाटर से कंपेयर करवा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो जरा यार सवाल। हाँ, सिल्वर बोल दिया 9 टाइम 12 टाइम्स हैवी है और जिंक बोल दिया, करो कॉल, करो सॉल्व इसको। हेलो, हेलो गुरुजी किधर हो? क्लास में था गुरुजी। क्लास आ गए? एल्यूमिनियम जो है वो 4 टाइम एज हैवी एज वाटर बोल रहा है। ठीक है, आगे आकर के बोल रहा है आपसे कि आपको चाहिए पानी से 8 गुना भारी। बन जा रहे हैं तुम लोग से, तो गजब है। सवाल को ज़्यादा इजी नहीं हो रहा तुम्हारे हिसाब से। चलो ये भी कर दो बेटा फटाक से। हाँ, चेंज कर दिया। करो फटाफट। लिक्विड पी जो है वो 13 गुना, अरे ये 13 नहीं है रे बाबा, रुको रुको रुको, अच्छा इसलिए हंस रहे थे। अरे मूर्ख कहीं के, बताना चाहिए ना कि क्वेश्चन। देखो 1/3/7 क्या लिखा हुआ है, ये 1/3/7 लिखा है। इतनी जगह पे देखो करेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है वो 1/3/7। ठीक है, 1 सही 3/7। एक सही 3/7 लिखा हुआ है ये, और ये भी क्या लिखा हुआ है आप लोग का, 1 सही 3/7 लिखा हुआ है। हंसने बहुत जल्दी से लगते तुम लोग, हे। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 सही 2/5, 1/2 नहीं बे, 1 सही 2/5 लिखा है। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 1 सही 2/5। दिख रहा है आप लोग को, ये 2/5 लिखा है, गड़बड़ मत कर देना। अरे मान तो लो, दिख रहा है, नहीं पहले ही बोल देते हो। चलो सॉल्व करो बेटा। ये देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस वाले में, ये लाइन पे लिखा है 1 सही 2/5। अब दिख गया ना, फिर नहीं बोल रहे हो मूर्ख। कैसे मूर्ख बच्चे हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग नहीं दिख रही तुम लोग को, कैसे करोगे तुम लोग पास? हाँ, कैसे निकालोगे एनटीपीसी? क्यों भैया,
निकाल लोगे? ओके, मान लेता हूँ। आगे आंसर? चलो सवाल सेम ही है, थोड़ा सा घुमा दिया उसने, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा उसने क्वेश्चन को, और बाकी कुछ नहीं, सेम सवाल है। चेंज करेगा कलर? बहुत बोर नहीं लग रहा आप लोग को? बोर तो लग रहा है? ये दिख रहा है आप लोग को? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? P जो है वो पानी से कितना भारी है? P पानी से कितना भारी है बेटा? 1/3/7 बार, है ना? तो यानी कि 10/7 बार भारी है वाटर से, यानी कि P/W कितना जाएगा? P/W 10/7 आएगा, ठीक है। और पानी जो है वो लिक्विड क्यू से कितना भारी है? वाटर जो है वो लिक्विड क्यू से कितना भारी है? 1/2 है ना? तो 7/5 बार भारी है। 7/5 बार क्या है? ये भारी है, यानी कि किससे? लिक्विड क्यू से। तो वाटर अपॉन पे क्यू कितना जाएगा आप लोग का? बताओ 7/। अब देखो ऐसे सवाल में क्या रहता है, अगर उसने वाटर की वैल्यू सेम कर दिया तो अपना काम बन गया, ठीक है। अगर उसने बोल दिया रहता है यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाता 7, तो अपन एक जगह पे 7 से गुणा और एक जगह 5 से गुणा करके अपन वाटर को सेम। एग्जाम्पल देखो, अगर वो बोल देता आपसे P/W की वैल्यू दे देता आप लोग को 10/7 और W/Q की वैल्यू आपको दे देता वो 5/7 दे देता। कितना देता? 5/7। तो अपन ऊपर वाटर दोनों जगह पे वाटर दिया ना, तो यहाँ पे हम गुणा कर देते 5 से, ऊपर नीचे कितने से गुणा? 5 से गुणा, और यहाँ पर नीचे ऊपर 7 से गुणा, ठीक, कितने से गुणा कर देते? 7 से, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाता? 50/35, और यहाँ पर मिल जाता आप लोग को 35/49। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको दोनों जगह वाटर की वैल्यू कैसी मिल जाती? सेम मिल जाती, वो ऐसा करना पड़ता। अभी यहाँ पे वाटर की वैल्यू कैसी दी हुई है? सेम दी हुई, तो अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या बोला उसने आप लोगों को यहाँ पे? P रेशो, P की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। और आपको क्या बोल दिया उसने यहाँ पे? Q की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आप लोग को? एज हैवी एज वाटर, 7 टाइम्स आ गए यहाँ पे, पानी कितना हो गया उनसे? 7 गुना भारी हो गया। तो यहाँ पे अनुपात कितना जाएगा इन लोग का? बताओ जरा, 2 अनुपात कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है आप लोग को? यदि, देन फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P। लिक्विड P आला था, अरे ये था कि नहीं लिक्विड P, और लिक्विड Q क्या था? ये आला था, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P शुड बी मिक्स्ड विद 21 लीटर्स ऑफ लिक्विड Q। लिक्विड Q की मात्रा कितनी दे दिया उसने? 21 लीटर्स दे दिया। कितनी दे दिया? 21 लीटर्स। कितने गुना हो गया बेटा? ये 7 गुना हो गया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? आपके साथ पानी के साथ उतना ही भारी हो जाए, ठीक है। तो कितने गुना मिलाना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे? 7 गुना, यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। 14 गुना, ठीक है। कितने गुना? 14 गुना। नोट कर लो इसको। हाँ हाँ, 14 गुना। हाँ सर, हे 24 को 14 को 24 बोल दिए, इतना मजा आने लगा तुम लोग को। लिखे तो सही थे ना? हो जाता है बेटा, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बिल्कुल एकदम दिमाग खोखला हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या करे क्या नहीं करे, ठीक। मुंह रख कहीं हंसने, हे हंसने के लिए बोल दो। चौदह गुना आया आंसर। 14 क्या है ये? वाटर। अब लिक्विड पी की मात्रा लीटर में, ठीक है। लिक्विड पी कितना मिलाना पड़ेगा? 14 लीटर कि 14 किलो? लिक्विड भी बोल रहे हो, किलो भी बोल रहे हो, किलो। नोट कर लिया? बन जाएंगे ऐसे सवाल आप लोग से पेपर में? अरे बोलो रे, बन जाएंगे। छुट्टी, घर जाना है, जाओ भाई। हम तो कभी रोकते नहीं घर वर जाने वाले को, मस्त। क्यों, कहाँ अपन लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने पास सवाल है अभी? हमारे बैग पैक तुम लोग को घर जाना है, तो फिर तुम्हारे बैग पैक क्यों होने लगे? ये देखो, ये सवाल आप लोग का होमवर्क है। ओ गाइस, सवाल ही नहीं है तो, ठीक है।
इसको मैं सवाल बना देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड ए है, कितने टाइम्स भारी करना है इसको देख लेते हैं। इसकी फोटो क्लिक कर लो और फिर चल जाना, ठीक है। छुट्टी कर देंगे इसके बाद, छुट्टी सी कर दें। नो सर, इसके नीचे पीडीएफ बना दो आप। हाँ मस्त, तुम लोग की लाइफ तो बहुत चिल है यार, ऐसी लाइफ तो मुझे चाहिए थी। अरे 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 क्या होने लगा बेटा, रिलैक्स हो जाओ, भागो नहीं रे, पकड़ाई जाते तुम लोग तो बिल्कुल। हाँ, एक द्रव्य, हाँ जी एक द्रव्य, द्रव 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 द्रव, सॉरी सॉरी, पानी से यहाँ पे लिखोगे 1/1/4, कितना लिखोगे यहाँ पे 1/1/4 गुना भारी, और यहाँ पर कितना लिखोगे 1/1/4। इंग्लिश वाले में इज 1/4 टाइम्स, ठीक है, एज हैवी एज वाटर। और वही पानी जो है वो द्रव बी से 1/1/2, बी से 1/1/2, और यहाँ पे वाटर इज 1/2। बाकी सब तो सेम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, अरे फोटो क्लिक कर लो। देखो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे मात्रा आप लोग को सेम बनाना पड़ेगा, है ना। क्या जाएगा यहाँ पे A/पे वाटर, A/पे वाटर कितना जाएगा आप लोग के पास, बताओ जरा, 5/4, ठीक है। और वाटर अपॉन पे B कितना जाएगा, 3/2, है ना। तो अब आप लोग को 12/12 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5/4 और 3 बिल्कुल सही, 12/12 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो करके लाओ इसको, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर अपन लोग कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। क्या बेटा, करके लाना घर से, ठीक है। अभी तो होमवर्क मतलब जानते हैं ना, हाँ, होमवर्क संधि विच्छेद, ठीक है।